बताएंगे सिंहासन खाली है का सारांश। नाटक है सिंहासन खाली है का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसकी हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। समकालीन नाटककार सुशील कुमार सिंह द्वारा रचित सिंहासन खाली है नाटक 7वें दशक में लिखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय लोकतंत्र में जो परिवर्तन हुए हैं वे किसी से नहीं छिपे हैं। नाटक का कथ्य राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता की प्राप्ति हेतु लोग किस प्रकार के छल प्रपंच करते हैं वह लेखक ने कल्पित पात्रों के माध्यम से यथार्थ रूप से चित्रित किया है। अब नाटक जो है सिंहासन खाली है, इसका देखते हैं, इसकी समस्याएं हैं, लेखक ने क्या बताई है। नाटककार में सिंहासन खाली होने की समस्या क्या है। नाटक का आरंभ एक खाली पेड़ सिंहासन के दृश्य से होता है। सूत्रधार दर्शकों को बताता है कि उसे सिंहासन के लिए एक सुपात्र की तलाश है। सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है, लेकिन यह खाली इसलिए हो गया क्योंकि इस पर बैठने वाला राजा सत्य न्याय अहिंसा की हत्या करके भाग गया है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो नैतिक मूल्यों के साथ सिंहासन पर बैठ सके और लोकतंत्र की गरिमा कायम रख सके। सूत्रधार सिंहासन पर बैठने की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है कि जो इस पर बैठेगा वह सर्वशक्तिमान और सत्ता संपन्न बन सकेगा, नैतिक मूल्यों की व्याख्या अपने तरीके से कर सकेगा। वह सभी को, चाहे महिला हो या पुरुष को, आमंत्रण देता है कि वह सिंहासन पर बैठ सकता है और उसकी समस्या दूर कर सकता है। सिंहासन के प्रति आसक्ति क्या है। सूत्रधार के शब्दों ने जादू का काम किया। सूत्रधार के शब्दों ने जादू का काम किया। जनता ने एक ऐसी स्त्री, उसका पति और एक नेता एक के बाद एक आते हैं सिंहासन पर बैठने के लिए और सिंहासन के प्रति अपनी आसक्ति प्रकट करते हैं और अपने अपने गुणों का परिचय देते हैं। नेता अपनी फितरत के अनुसार सिंहासन को अपना मान चुका है, लेकिन सूत्रधार अभी भी सही पात्र की तलाश करता रहता है। तभी जनता के आम आदमी 1, 2, 3 सिंहासन के प्रति अपनी अभिरुचि दिखाते हैं और सिंहासन को हासिल करना चाहते हैं। सिंहासन अपने प्रभावशाली शब्दों से सिंहासन से दूर रहने को कहता है और अपना दावा सिंहासन पर ठोकता है। राजनीति का आश्रय। नेता राजनीति का खिलाड़ी है, जबकि शेष लोग साधारण जनता को सिंहासन पाने की अप्रत्याशित कामना कर बैठे थे। जनता अपने व्यवहार से, वाक्चातुर्य से, भाषण से, बल प्रदर्शन से लगातार यही जताने का प्रयास करता है कि सिंहासन के लिए सुपात्र। सत्ता के लालच में सब लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की बारिश करते हैं, लेकिन नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक बुद्धि का प्रयोग करके सिंहासन पर बैठ जाता है। 1, 2, 3 को अभी अपने पक्ष में कर लेता है। महिला और पुरुष को आश्वासन देता है कि उन्हें अच्छा पद प्रदान करेगा। सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष। सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है। 1, 2, 3 आपस में लड़ते हैं। कभी सिंहासन पर बैठ जाता है, कभी 2 तो कभी 3 के आपसी संघर्ष का लाभ नेता उठाता है और जबरदस्ती सिंहासन पर बैठ जाता है। महिला को तथाकथित निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाता है। वह नेता को प्रजा का पोषण और रक्षण करने की शपथ दिलाती है और नेता शोषण और भक्षण की शपथ लेता है। दुर्ता और मक्कारी उसके हाव भाव और बातों में से झलक रही होती है। सूत्रधार सत्ता के लिए हुए संघर्षों पर प्रकाश डालता है कि अनादिकाल से सिंहासन के लिए इसी प्रकार संघर्ष चलता आया। शासक का दायित्व जनता के सुख दुख में साथ देना, उसका रक्षण और पोषण करना होता है। लेकिन सिंहासन पर बैठते ही नेता जनता के कर वसूल कर राजकोष भरने के दायित्व में लग जाता है।
उसके वादे आश्वासन सब खोखले सिद्ध होते हैं। विरोध करने वाले पुरुष को मरवा डालने का आदेश देता कौन करता है? ऐसा नेता करता है। उसकी पत्नी को अपनी वासना पूर्ति साधन बनाना चाहता है। 1, 2, 3 को अपना चमचा बना लेता है। वह सिंहासन पर बने रहने के लिए नेक पैंतरे आजमाता है, लेकिन प्रजा के प्रति उसका जो दायित्व है उसकी ओर से वह विमुख है। सत्य, अहिंसा एवं न्याय उसके शब्दकोश में लुप्त हो चुके होते हैं। सुख शांति की खोज क्या है कि नेता को सिंहासन पर बैठाकर महिला को अपनी भूल का अनुभव होता है। वह जान लेती है कि उसने सुपात्र के स्थान पर कुपात्र को सिंहासन पर बैठा दिया है। सिंहासन पर बैठते ही नेता जनता का शोषण करने का आदेश जारी करता है। महिला आशा करती थी कि सत्ता प्राप्ति के पश्चात संघर्ष थम जाएगा, चारों ओर शांति का साम्राज्य होगा, लोग अपने श्रम में से उपजाई सुख की रोटी खा सकेंगे, चारों ओर फसलें लहलाएंगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी। होता उसे विपरीत है। वही राशन पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें, बिजली किल्लत, बढ़ती महंगाई आदि कुछ भी तो नहीं बदला। हालात और भी बदतर हो चुके थे। सब मिलकर नेता को सिंहासन से उतार देते हैं। सिंहासन फिर खाली था। निष्कर्ष है कि अंत में को सूत्रधार सबसे संघर्ष रोकने का निवेदन करता हुआ कहता है कि संघर्ष नहीं सुपात्र चाहिए। कौन कहता है? सूत्रधार। संघर्ष नहीं सुपात्र चाहिए। संघर्ष का सुपात्र करके एक और युद्ध को जन्म मत दो। युद्ध महायुद्ध और महायुद्ध महाप्रलय की सृष्टि कर सकता है। या महाविनाश को रोकने के लिए सूत्रधार जनता से फिर उचित पात्र की अपील करता है। इस प्रकार नाटक की कथावस्तु संक्षिप्त, सहज और स्वाभाविक घटनाओं के आधार पर बुनी गई है, जिसमें लेखक ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा कटाक्ष किया है। हमारा राजतंत्र और प्रजातंत्र इतना विद्रूप हो चुका है कि उसके अर्थ ही बदल गए। शासक और प्रजा के संबंध मात्र इच्छा पूर्ति तक सीमित रह गए हैं, जिसका लेखक ने अर्थात चित्रण किया है। इसमें नेता के बारे में दिखाया गया कि नेता किस प्रवृत्ति का होता है और क्या करता है। दूसरा, और जो सूत्रधार होते या यानी जनता को भी एक नेता कैसा चाहिए होता, जो एक सूत्रधार वो एक अपील करता है कि एक सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं चाहिए। वो जनता से अपील करता है, वादा करता है और उस संघर्ष को रोकने का निवारण ढूंढता है। ये नाटक हमारा एमए में है, सेकंड सेमेस्टर में। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।